ये फिर बानर बानर क्यों कहते हैं? देखो यहां बानर का अर्थ तुम बंदर मत लगाया करो। जैसे सब बंदरों को देखते हो तो कहने लगते हो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हट हनुमान जी आ गए। जिस बंदर को देखते हो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बंदर थोड़ी हैं। बानर यानी नारायण बने नर, तो नर के विकल्प बने कौन? शंकर। इसलिए वो बामानी विकल्प है। बामानी क्या है? विकल्प है, इसलिए वानर, ये अर्थ है इसका। आप कहोगे महाराज जी लेकिन पूंछ है, तो पूंछ होती बंदर के। हनुमान जी के वो पूंछ नहीं है, पार्वती मैया है। समझ रहे हो? पूंछ ऊंच नहीं है, ये तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हारी आंखों पे मोतियाबिंद है, तो मैं क्या करूं? पूंछ 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 नहीं है, वो पार्वती मैया है जो पूंछ की तरह अपना भेष छिपाए हैं और पूंछ में प्रकट हो गई हूं, पूंछ के रूप में। जैसे शंकर जी वानर बन गए भेष छिपा के, ऐसी पार्वती मैया भेष छिपा के क्या बन गई? पूंछ बन गई। पत्नी है वो शंकर जी की, पार्वती मैया। अब बोलो भाई, पार्वती मैया ओरिजिनल रूप में रहती तो लोग यही कहते कि ये कैसे जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। बोलो भाई, शंका पैदा होती कि नहीं? इसलिए पार्वती जी छिप गई पूंछ में। समझ लेना इस बात को, पूंछ है। शंकर जी स्वयं हनुमान जी शंकर हैं, और जो हनुमान जी की पूंछ है वो कौन है? पार्वती मैया। आपको एक बात बता दें, हर आदमी के घर में पति की पूंछ नहीं, पत्नी की पूंछ, पत्नी पूंछ। और कोई भी काम हो तो पत्नी से पूछ। क्यों भाई? पत्नी से पूछ। कोई बात नहीं, तुम्हें सम्मान तो मिल रहा है, इसके बाद भी तुम राजी नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो। प्रसन्न रहा करो। ये गृहस्थ जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, हानि लाभ चलता रहता है, लेकिन उदास मत हुआ करो और ना अपने पति को ना अपने बच्चों को उदास किया करो। प्रसन्न रहो, परिवार को प्रसन्न रखो। ये जिंदगी भगवान के हवाले है, ये डॉक्टर के हवाले नहीं है। याद रखना, किसके हवाले है? भगवान के हवाले है। इसलिए भगवान के हाथ में है। जब तक वो चाहेगा तब तक तुम लोग रहोगे यहां, जब तक वो, और जब नहीं चाहेगा तो कोई भी डॉक्टर तुम्हें सुरक्षित नहीं कर पाएगा, जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा भगवान प्रसन्नता का स्वरूप है, उसी के हाथ में तुम सबका जीवन है। इसलिए एक दूसरे आपस में प्रसन्न रहो, पड़ोसियों को भी प्रसन्न करो, नाते रिश्तेदारों को भी प्रसन्न रखो। हानि लाभ चलता रहेगा, मिलता रहता है, इसकी भरपाई तुम नहीं करोगे। यदि कोई हानि हो गई है तो परमात्मा भरपाई करेगा। इसके लिए विश्वास रखने की आवश्यकता है। किसके विश्वास की आवश्यकता है? लेकिन कभी भी साहस नहीं तोड़ना चाहिए, साहस को कभी मत तोड़ना। आज देखिए आप, हनुमान जी का ये जो प्रसंग और माँ जानकी से वार्ता हो रही है, और किस प्रकार से हनुमान जी की और माँ जानकी मैया की वार्ता हो रही है, और उसमें क्या सार निकल के आ रहा है, आज ध्यान से सुनो। हनुमान जी ने कहा कि माँ, करुणा निधान की शपथ का अर्थ यह है कि आप बंदर को देख करके, चित्र देख के डर जाती हैं, लेकिन मेरी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी सत्यता को मैं सत्यापित कर रहा हूं कि रामदूत जो है बंदर नहीं है, रामदूत तो सुंदर होता है। इसलिए मैया, मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं रामदूत हूं, इस रूप पर ध्यान मत देना। श्री जानकी जी ने कहा,
तुम्हारी वाणी में जो जादू है और जो प्रभाव है, एक एक शब्द में प्रभाव उत्पादकता है। मैंने ऐसी वाणी की प्रभाव उत्पादकता अभी तक कहीं नहीं सुनी, किसी से नहीं सुनी। ना तो मिथिला में, मेरे पिताजी बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, तो वहां भी सत्संग बहुत हुआ, लेकिन किसी संत की वाणी से ऐसी दिव्यता नहीं आई। मिथिला के अलावा अयोध्या में भी 12 साल तक मैंने कथाएं सुनी हैं, लेकिन ऐसी दिव्यता, भव्यता और प्रभाव उत्पादकता किसी की वाणी में मुझे नहीं सुनाई दी, न सुनने को मिली। 11.5 साल तक मैंने कहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 11.5 साल चित्रकूट में कथा सुनी, लेकिन ऐसी वाणी में किसी ने हमको सुनाया ही नहीं। न ऐसी दिव्यता, न ऐसा ज्ञान विज्ञान की प्रभाव उत्पादकता मेरी दृष्टि में नहीं आई, न मेरे कानों में पड़ी। इसका मतलब यह है कि आप वक्तृत्व कला विशारद हैं। ये सीता जी ने प्रमाण पत्र दे दिया, डिग्री दे दी हनुमान जी को। क्या? वक्तृत्व कला विशारद। इसलिए वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को वक्तृत्व कला विशारद कहा है। बोलो ये डिग्री किसने दी है हनुमान जी को? जल्दी बोलो। श्री किशोरी जी ने दी है। इसलिए प्रभु राम ने मंत्र दिया है, राम जी तो गुरु हैं ही, लेकिन किशोरी जी ने जो ज्ञान को श्रवण करके योग्यता देख करके जो डिग्री दी है, वक्तृत्व कला विशारद। इसलिए श्री जानकी मैया मां तो है ही, लेकिन हनुमान जी के गुरु के रूप में श्री जानकी मैया आज प्रतिष्ठापित हो रही हैं। राम जी भी हैं और गुरु, और श्री किशोरी जी भी गुरु हैं, और राम जी पिता हैं और किशोरी जी माता भी हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा? तुम ही बताओ, कब तक रहना पड़ेगा? हनुमान जी बोले घबराइए नहीं, कछुक दिवस जननी धर धीरा। कछुक दिवस, थोड़े समय तक। वैसे माता जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना है। अभी मैं ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित आई हैं रघुवीरा। निश्चर मार तो ही लई जई हैं, त्यों पुर नार दाद जस गई हैं। किशोरी जी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे धैर्य धारण तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु राम आएंगे, तभी मुझे ले जाएंगे। वो कहा मैया मैं ही ले जाता, लेकिन रावण चोरी से लाया है हरण करके, आपको चोरी चोरी लाया है। लेकिन मेरे प्रभु राम आपको चोरी चोरी नहीं ले जाएंगे। न भाई हम ले जाएंगे आपको चुपचाप, तो यही होगा कि लो रावण ने चोरी करी, इधर से भी राम जी ने चोरी चोरी बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, रावण चोरी करके लाया है, आपको चोरी से ले आया है। लेकिन मेरे प्रभु राम आपको राक्षस वंश का विनाश करके चैलेंज से ले जाएंगे। वो चैलेंज देकर के ले जाएंगे।
है। और इसलिए भगवान ने ये बात कही है गिरिधराज जटायु से। हनुमान जी तो बाद में मिले, कल के प्रसंग में आपने ये भाव नहीं सुन पाया था। सीता हरण तात जन, राम जी कह रहे हैं गिरिधराज जी से, सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाए, जो मैं राम का कुल सहित कहे दशानन आए। बोलो ये चैलेंज भरी भाषा नहीं है तो क्या है? मैं पूरे राक्षस वंश को बाणों से छलनी कर दूंगा और मेरे पिताजी जहां भी होंगे वहां निश्चित रूप से एक बार इस रावण को भेजूंगा और पूरे राक्षसों को भेजूंगा। केवल इसलिए भेजूंगा कि वही जाकर के मेरे पिताश्री को सुनाएगा कि मैंने रघुकुल की कुलवधू पर कुदृष्टि डाली थी, इसलिए रघुवंश के राजकुमारों ने मेरा और मेरे परिवार का विनाश करके मुझे यहां भेज दिया है। इसलिए रावण और रावण के राक्षस ये सब सुनाएंगे। चैलेंज किया है राम जी ने। तो हनुमान जी ने कहा मैया चैलेंज के साथ आपको ले जाया जाएगा, ऐसे नहीं। श्री जानकी जी ने कहा ठीक है। तो जाना चाहते हो क्या? हनुमान जी ने कहा मैया जाना तो चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया है, आपको पता है क्या? जानकी जी ने कहा एक मुद्री आई है मेरे पास में, ये पड़ी है, देखो ये मुद्री। कहा मैया ये मुद्री प्रभु राम ने दी है। हनुमान जी ने कहा मैया प्रभु राम ने मुद्री दी है, इससे सिद्ध हो गया कि मैं राम भक्त हूं, प्रभु राम के पास से आया हूं, ये पुष्टि हो गई। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा तो प्रभु राम को कैसे ये पता चलेगा, पुष्टि होगी कि नहीं सीता के पास पहुंच गए तुम, होके आए हो? ऐसा तो नहीं कि मुद्री को ये भी कह सकते समुद्री में फेंक के चले आए हो, क्या पता। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु राम के पास जो मुद्री थी वो उन्होंने मेरे पास भेजी, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं स्वामी राम के पास भेज रही हूं। तो मैया आपके पास क्या है? जानकी जी ने हाथ सिर पर रखा, ऐसे किया, चूड़ामणि आ गई हाथ में, सोने का आभूषण है चक्र जैसा, गोल गोल चक्र जैसा सोने का आभूषण। ऐसे किया और हाथ में वो आया चूड़ामणि का, लो ये चूड़ामणि सिर का आभूषण है। जैसे मंगल सूत्र को महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं, वैसे ही श्रृंगार में चूड़ामणि को सिर में जो जूड़ा बांधा जाता है उसमें धारण करती हैं, इसलिए इसको चूड़ामणि कहते हैं। जूड़े में वो चक्र की तरह होता है। प्यारे श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को क्यों दे दिया? हनुमान जी को दे दिया और सारे आभूषण जो है दिए थे, गिरा दिए थे, डाल दिए थे। कहां? किष्किंधा प्रवसन पर्वत पर जहां सुग्रीव रहता था। ये सुग्रीव ने बताया था कि राम राम हा राम पुकारी, ओ हमें देख दीनऊ पटदारी। तो पटदारी का अर्थ है कि जो पट में सीता जी ने आभूषण, स्वर्ण आभूषण थे वो सब डाल दिए थे, लेकिन चूड़ामणि नहीं डाली। चूड़ामणि अपने साथ ले गई हैं सीता जी। ये चूड़ामणि भगवान के पास पहुंचा रही हैं। क्यों पहुंचा रही हैं? चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। हनुमान जी ने कहा मैया प्रसन्नता तो हो रही है, ले जा रहा हूं,
और इसको स्वामी राम को दे दूं। कहा राम जी को हाथ में नहीं देना, प्रभु राम स्वामी राम के हाथ में नहीं देना, फिर कहा चरणों में डाल देना। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा था, हनुमान ये मुद्री सीता के हाथ में दे देना। किसमें? सीता के हाथ में देना। लेकिन क्या करें, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन अशोक अंगार लीन हरस उठकर गए। यानी कर्मानी हाथ से सीता जी ने वो मुद्री ली, लेकिन कहा हाथ से मुद्री ली है, इसका मतलब क्या हुआ? और चरणों में चूड़ामणि डाल देना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कर का भूषण राम दे। ये मुद्री जो है उंगली में पहनी जाती है, हाथ की उंगली का आभूषण होता है मुद्री। कर का भूषण राम दे मानो बरद हस्त दे दीन। मुद्री पहुंचा करके भगवान ने सीता जी को आशीर्वाद पहुंचाया है। सीता जी के पास क्या आशीर्वाद? क्योंकि ये हाथ का आभूषण है और आशीर्वाद किससे दिया जाता है? हाथ से दिया जाता है आशीर्वाद। अच्छा प्यारे, प्रणाम कैसे किया जाता है? चरणों में सिर रख दिया जाता है। बोलो भाई, एक बात आपको बतावें, शिष्य को गुरु के चरणों में जब प्रणाम करे तो मस्तक रखना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करे तो साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, गुरु को साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए। लेकिन नारी को केवल सिर रखना चाहिए, ये मर्यादा है, समझ रहे हो ना? क्या सिर रख, साष्टांग नहीं, केवल सिर रखना चाहिए। पुरुषों के लिए साष्टांग की परंपरा है, लेकिन महिलाओं के लिए सिर रखने की परंपरा है। और अन्यथा मत लेना, सीता जी ने भी आज चूड़ामणि दे करके ये कहा है हनुमान जी से कि आप ये चूड़ामणि हाथ में मत देना, श्री राम भद्रजू राघव जी मेरे स्वामी के चरणों में रख देना। अब जैसे ही चरणों में रख दोगे तो मेरा प्रणाम पहुंच जाएगा। मैं चूड़ामणि के माध्यम से अपने स्वामी प्रभु के चरणार विंदों में अपना मस्तक रख रही हूं, चूड़ामणि के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं? तो सीता जी ने भी प्रणाम की परंपरा में प्रभु राम के चरणों में सिर रखा है, क्योंकि पति है और भगवान भी है और पति भी है। लेकिन तुम पति को प्रणाम कैसे करती हो? पहले तो करती ही नहीं हो, सही बात तो यही है। और करती हो तो है ये प्रणाम बताओ नहीं, संकोच किस बात का करना? किसी चौराहे पर प्रणाम कर रही हो, अपने घर के अंदर कर रही हो, मर्यादा में कर रही हो, क्या दिक्कत की बात है? बोलो भाई। अपने पति के चरणों में सिर रखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने तालियां बजाई कि चुप बैठी हैं, जो करती हैं मान रही हैं, उन्होंने ताली बजा दी, बाकी सब ऐसे बैठी हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके फायदे समझ लेना। याद रखना, वृंदा महान पतिव्रता है, उसका पति जलंधर धर्म से कोसों दूर है, लेकिन उसने पातिव्रत धर्म की हर मर्यादा का पालन किया, इसलिए जलंधर मारा गया और वृंदा हरिप्रिया बन गई। सदा सदा के लिए भगवान ने वरण कर लिया। बोलो कर लिया वरण कि नहीं कर लिया? वो क्या हरिप्रिया हो गई, विष्णु प्रिया हो गई, तुलसी हो गई, और सदा सदा के लिए भगवान ने वर्ण कर लिया। इसलिए भगवान शालिग्राम बने और वृंदा को तुलसी बना करके वर्ण कर लिया है। बोलिए शालिग्राम भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की।
इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए। इससे पावर बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? पावर बढ़ता है। पत्नी के जीवन का पातिव्र धर्म सुदृढ़ होता है और इससे परमात्मा प्रसन्न होता है और सनातन धर्म पुष्पों की वर्षा करने लगता है कि तुम मर्यादा का पालन कर रही हो, इसलिए खुशियां छा जाती हैं। संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जितने पति बैठे सब खुश हो रहे। महाराज ने बहुत ही अच्छी बात कह दी। रोज रोज टेंशन होता था, लेकिन महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया बात कह दी। लेकिन याद रखना, ऐसे नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरी पत्नी तुलसी बन जावे, तो तुम्हें याद रखना राम और शालिग राम की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, तभी ये लाभ प्राप्त हो पाएगा, वरना हाथों में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए राम और शालिग राम की मर्यादा का, परंपरा का पालन करो। शुद्ध सात्विकी विचारधारा बना करके चलो। दोषों को शनै 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 दूर करो और अपनी मर्यादा का परिपालन करो और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। आज हनुमान जी से श्री किशोरी मैया ने कहा तो चूड़ामणि हनुमान जी ने ले ली और सोच लिया कि जैसा मैया कह रही है वैसा ही मैं करूंगा। कह रही चरणों में रख देना, चरणों में रख दूंगा। अब हनुमान जी जा रहे हैं।